हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय एक के बाद एक आईपीओ जो है लगातार आते जा रहे हैं और ये बिल्कुल एक जो है आईपीओ का सीजन चल रहा है। आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा कि कंटिन्यू अभी अक्टूबर के महीने में आईपीओ जो है वो आने वाले हैं। अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मुझे लग रहा है स्विगी का आईपीओ हो गया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का हो गया और आपका जो है hyundai का हो गया, और भी कई सारे आईपीओ जो है अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये 3 महीनों में कंटिन्यू मतलब जो है आईपीओ आने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 30 तारीख को हुआ क्या है कि 30 तारीख को रिकॉर्ड डेट में डीआरएसपी फाइल हुए हैं सेबी के पास। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड 17 मेन बोर्ड आईपीओ डीआरएसपी वर फाइल्ड इन जस्ट 1 डे, यानी कि 30 सितंबर को। दिस मार्क्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ डीएचपी फिलिंग्स इन ए सिंगल डे, यानी कि सिर्फ एक ही दिन में ये हाईएस्ट नंबर है डीआरएचपी फाइल करने का। इस समय बहुत सारी कंपनियां जो है लिस्ट होने वाली हैं, लेकिन ये आपको एक चीज़ का याद रखना है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही हैं। कोई भी कंपनी आज जो है इस समय आईपीओ लेकर के आ रही है, अपना डीआरएचपी फाइल करती है और हर एक कंपनी जो है डीआर मतलब जो है आईपीओ लेकर के आ रही है और कहीं उसके जो प्रमोटर्स हैं करोड़पति बन जाते हैं तुरंत रातों रात। तो ये नया फंडा निकाला गया है इस समय, मतलब जो है करोड़पति बनने का। ये आप कह सकते हैं, ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे एसएमईज जो है आईपीओस का भी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है एक कोई आईपीओ आया था, उसके 2-3 मतलब जो है शॉप्स थी। आप ये कह सकते हैं कि कहीं पर जो है उसने शॉप ओपन कर ली थी और बस जो है उसने डीआरएचपी फाइल कर दिया, एसएमई आईपीओ आ गया और वो रातों रात करोड़पति हो गया। तो मतलब ये नया फंडा चल रहा है इस समय, तो आपको इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको सबसे पहले जानना है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अभी की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी या आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उनको भी ओपन करवा दीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अगर आप ही केवल अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलता अलॉटमेंट, और हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को मिल जाए। तो देखो ये जो सीजन आने वाला है ना, या अभी जो निकल गया या अपकमिंग जो आ रहा है, तो इसको मिस नहीं करना है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो अगर आपको कमाने का मौका मिल रहा है तो भाई कमाओ, क्योंकि देखो कुछ टाइम में ही क्या होता है कि अगर मान लो अलॉटमेंट मिल गया तो अच्छा खासा जो है लिस्टिंग गेन जो है हमें देखने को मिल जाता है। और जैसे ही लिस्टिंग गेन्स मिला तो बस उसको जो है बेच दो तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है आपको। तो मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। इसीलिए आप देख रहे होगे कि इस समय जितने भी आईपीओ आ रहे हैं तो कंटिन्यू जो है भरते चले जा रहे हैं। तो अभी देखो आपको जो है अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी जो है डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, और हर एक अकाउंट से जो है आपको अपना आईपीओ जो है अप्लाई करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आईपीओ अप्लाई करिए उसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कि जैसे कि एक पैन कार्ड से केवल एक ही जो है आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो है आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि आपने कई सारे ब्रोकर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, जैसे जीरो था, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रो, सब में ओपन करवा लिया। अब आपने सबसे जो है मतलब जो है आईपीओ अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपका आईपीओ हर एक से रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा भी हो सकता है फंस जाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको केवल एक पैन कार्ड से, अगर आपका एक पैन कार्ड है तो एक पैन कार्ड से एक ही आईपीओ अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अकाउंट भले ही आपके पास कितने भी डीमैट अकाउंट हो, लेकिन एक ही जो है पैन कार्ड से एक ही सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है बहुत बड़े आईपीओज में लास्ट दिन अप्लाई करते हैं तो आपका हो सकता है कि यूपीआई मैंडेट ना आए, क्योंकि बजाज फाइनेंस के आईपीओ में ये देखने को मिला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया था, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। करीब 3 लाख करोड़ के आसपास जो है चला गया था सब्सक्रिप्शन। तो काफ़ी लोगों ने जो थर्ड डे मतलब लास्ट दिन जो है तीसरे दिन जो है अप्लाई किया, तो उनका यूपीआई मैंडेट नहीं आया, और आया भी तो 5 बजे के बाद। क्योंकि देखिए जो कट ऑफ की डेट होती है ना यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने की, तो वो होती है शाम को 5 बजे तक तीसरे दिन। तो शाम को 5 बजे के पहले पहले ही उस यूपीआई मैंडेट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप ये नहीं करते तो मान लीजिए कि अगर आपके पास लेट में आता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपका पैसा फंस जाएगा और वो आईपीओ एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी 5 बजे के बाद, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका आईपीओ मैंडेट 5 बजे के बाद आ रहा है तीसरे दिन, तो ये मानकर चलिए कि आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको वैसे
से भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपका पैसा भी फंस जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के केस में जो है बजाज फाइनेंस में ये देखने को मिला कि बाद में उन्हें बैंक के चक्कर जो है लगाने पड़े। तो ये काम आपको नहीं करना बिल्कुल भी। ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं कि आने वाले आईपीओज में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो भी आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, तो ये मतलब जो है 2024 के आईपीओज की लिस्ट है। 2024 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तक करीब 62 आईपीओज जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे, ये टोटल जो है लिस्ट है। आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आया था जनवरी में ज्योति सीएनसी, फिर उसके बाद मेडी असिस्टेड, ई पैक वगैरह काफ़ी सारे आईपीओज आए थे और काफ़ी सारे आईपीओज लिस्ट भी हुए हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को जो है होता क्या है कि अलॉटमेंट के पीछे भागते रहते हैं, यार अलॉटमेंट नहीं मिला, फिर उसके बाद इन आईपीओज पर ध्यान नहीं देते, ना इनके स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जो लिस्ट हो चुके हैं। तो उन पर आपको फोकस करना है। जो लिस्ट हो चुके हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स जो होते क्या है, आईपीओज जो है डिस्काउंट में लिस्ट हो जाते हैं, या फिर मतलब जो है लिस्ट 20-30% के प्रीमियम पर लिस्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है डाउन चले जाते हैं। तो उन स्टॉक्स पर जो है आपको जो है नज़र रखनी है, एक अलग से वॉच लिस्ट बना लीजिए, उनमें जो है उनको ऐड करते जाइए, जो भी मतलब जो है आईपीओ जो है लिस्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद जो है सबसे पहला काम ही है लिस्ट बनाना। फिर दूसरा काम है आपका कंपनी क्या करती है, सेक्टर कौन सा है, जैसे आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, या फिर मतलब जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है। ये सेक्टर आपको पता करना है कि किस सेक्टर की कंपनी है और कंपनी प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर करती है। ठीक। तीसरे नंबर पर आपको उसके फाइनेंशियल से चेक करने हैं। फाइनेंशियल मतलब कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी केवल जो है कंटिन्यू लॉस जनरेट कर रही है। क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ ऐसे भी आए हैं कि मतलब कंपनी एक भी प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं रही, जैसे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। तो ये भी बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। चौथा है आपको डेट चेक करना है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। इसको चेक करने के बाद जो लास्ट है वो चेक करना है आपको चार्ट, मतलब उस स्टॉक का जो लिस्ट हो चुका है और जो डाउन जा रहा है उसका जो है आपको चार्ट चेक करना है कि मतलब डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट में आपको नहीं जाना क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट, इन दो चार्ट्स को जो है आपको चेक करना है। अब आपको मैं कुछ स्टॉक्स की लिस्ट दिखाता हूँ। अब ये जो लिस्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल 61 आईपीओ जो है, 61 या 62 कह लीजिए करीब जो है आईपीओ मतलब अभी तक जो है लिस्ट हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज में 2024 में। ये कुछ लिस्ट है मैंने यहाँ पर जो है लगा करके रखी है, आप क्लियर पढ़ पाएंगे। न्यू आईपीओ 2024। तो सबसे पहला आईपीओ हमारा जो आया था वो ज्योति सीएनसी का आया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर मेडी असिस्टेंट का आया, ई पैक का आया, नोवा एग्रीटेक हो गया, बीएलएस ई सर्विसेज का आया। तो काफ़ी सारे आईपीओज आए। तो यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको दिखाने की, क्योंकि 61 आईपीओ तो मैं पूरे नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर आप इनका चार्ट देखें तो चार्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब ये स्टॉक जो है लिस्ट हुए थे ये आईपीओज, तो आप देखिए ज्योति सीएनसी का आईपीओ कितने रुपए पर लिस्ट हुआ था, 370 रुपए पर लिस्ट हुआ था। उसने 368 रुपए का जो है यहाँ पर लो लगाया था। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक जो है कहाँ पहुंच गया आज की डेट में। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें ना, तो डेली चार्ट में आप क्लियर देख पाएंगे एक चीज कि ये स्टॉक देखिए यहाँ पर लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद जो है थोड़ा साइडवेज चला गया, कुछ टाइम तक साइडवेज रहा, फिर उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज गया। तो इस तरह कर करके ये स्टॉक जो है आज की डेट में देखिए कहाँ पहुंच गया है। अगर आप लोगों ने फरवरी के महीने में ही यहाँ पर लिया होता, जनवरी में या फिर यहाँ पर कहीं पर लिया होता फरवरी के महीने में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। फरवरी के महीने की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है शेयर जो है करीब मान करके चलिए कि यहाँ पर था 576 रुपए के आसपास था ये स्टॉक। ठीक। और अभी देखिए इस स्टॉक ने अभी जून 2024 में 1450 का हाई लगाया है। तो यहाँ से करीब 576 से 1450 मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 900 950 रुपए का आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है मात्र 4 महीने के अंदर अंदर।
तो इस तरह से ये स्टॉक जो है रिटर्न देते हैं। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको एक दिखाया है। काफी सारे लोग करते क्या है, तुरंत लिस्टिंग गेन के बाद जो है स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि उनका बिजनेस बहुत यूनिक होता है, प्रोडक्ट बहुत यूनिक होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है ये देखिए। अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो उस स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए, ताकि लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप लोगों को वो स्टॉक जो है बेनिफिट दे सके और उसमें अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिल सके। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि तुरंत बेच देते हैं, होल्ड नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उस तरह के स्टॉक्स में ना 2 से 3 गुना रिटर्न भी मिल जाता है। जैसे आप ये देखिए कि 370 रुपए पर लिस्ट हुआ था और देख लीजिए कहाँ पहुंच गया, 1450। कंपनी का पोटेंशियल था इतना और बहुत अच्छे लेवल पर स्टॉक लिस्ट हुआ था। अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिला, आप लोगों ने स्टॉक को बाई कर लिया, अगर आपको कंपनी का जो है पोटेंशियल पता है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, यूनिक प्रोडक्ट है, कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो फिर आप उसको बाद में भी ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अलॉटमेंट के लिए ही बैठे रहें, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बाद में भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं ना, तो वो डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए मेडी असिस्टेंट का अगर आप देख लेंगे, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका आईपीओ आया था 460 पर। ठीक, फिर यहीं पर जो है काफ़ी टाइम तक बना रहा, काफ़ी वोलाटिलिटी रही, फिर उसके बाद आप देखिए आज की डेट में कहाँ है। बस आपको बॉटम बनने देना है। अगर इस तरह के किसी स्टॉक में कोई वोलाटाइल है, स्टॉक गिर रहा है, बॉटम को चेक करना है आपको। बस बॉटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बॉटम बन गया है तो उसमें कोई ना कोई बुलिश साइन आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक कहाँ गया है। वीकली चार्ट अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितनी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी है जून के महीने में। यहीं से देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है, थोड़ा सा साइडवेज गया है, कुछ हफ्ते यहाँ पर साइडवेज रहा है, फिर ऊपर निकल गया और 716 रुपए का हाई लगाया है। ई पैक ड्यूरेबल्स का आपको दिखाता हूँ। ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 221 रुपए पर लिस्ट हुआ था, फिर इसने लो लगाया 150 रुपए का और 150 रुपए के बाद ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया इस स्टॉक ने। और जैसा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते हैं तो मैंने बताया होगा आपको 5 EMA वाला सेटअप यहाँ पर बाइंग के लिए। तो ये देखिए ये जो सेटअप होता है ना, कि इसमें देखिए वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में आपको ये कैंडल देखनी है। अगर 5 EMA को ये कोई कैंडल टच नहीं कर रही है और नेक्स्ट कैंडल इसके जो है ऊपर कहीं पर जो है क्लोजिंग दे रही है, जैसे इसमें हुआ कि मतलब जो है ये रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ठीक, ये इसके जो है टच नहीं कर रही थी और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और फिर उसके बाद आप देखिए पैटर्न बनाकर स्टॉक जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन इसने इसका लो कहीं पर ब्रेक नहीं किया और फिर उसके बाद देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरह से भी आप स्टॉक को जो है जज कर सकते हैं, उनका बॉटम पकड़ सकते हैं अच्छे लेवल पर। और अभी आज देखिए 419 रुपए का इस स्टॉक ने हाई लगाया है। तो बहुत अच्छे लेवल पर इस तरह के स्टॉक जो है आपको मिल सकते हैं। नोवा एग्रीटेक देख लीजिए, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा था। मतलब जो है डिस्काउंट में आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पर भी बाई करते तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन याद रखिए कि हर स्टॉक का एक पीक टाइम होता है। आपको उस पीक टाइम के रहते हुए ही स्टॉक को सेल कर देना है, ये नहीं कि आप होल्ड करके बैठे हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक जो है एक पीक टाइम के बाद अगर बहुत तेज़ी से रिटर्न दे दिए हैं 3 4 5 महीनों में, तो उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है बिल्कुल टाइम रहते। यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है प्रॉफिट बुक करने में। किसी भी स्टॉक के साथ जो है इमोशनल अटैचमेंट नहीं लेना, कि मतलब अगर आपको किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आप ये सोच करके बैठे हो कि यार इस स्टॉक ने मुझे लॉस दिया है, मैं तो जब तक इस स्टॉक से जो है प्रॉफिट नहीं निकाल लूंगा तब तक सेल नहीं करूंगा। याद रखना, आप वो उस स्टॉक में और ज़्यादा लॉस ही होने वाला है अगर आप रिकवर करने के चक्कर में पड़ोगे। जितना लॉस हो रहा है उसको बुक करो और दूसरे स्टॉक को ढूंढो। इस तरह से आप अपना जो है प्रॉफिट भी कमा सकते हो और अपना लॉस भी कंट्रोल में रख सकते हो। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये कुछ मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद की। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक BLS ई सर्विसेज लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू गिरता चला आ रहा है और अभी भी गिर रहा है। यहाँ पर एक बार ये रेजिस्टेंस को टच किया है और अगर ये रेजिस्टेंस को दोबारा टच करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ टाइम होल्ड करके निकाल दे ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पर आपको बाइंग का मौका मिल जाएगा। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न बनाएगा। यहाँ पर भी 5 EMA का देखिए सेटअप मिला था, ये देखिए, और इसको ब्रेक नहीं किया इस स्टॉक ने अभी तक भी ये स्टॉक जो प्रॉफिट में है अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया होता तो इस तरह से आप स्टॉक्स को बिल्कुल बॉटम पे जज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दिखाऊं तो ये है अपीजय सुरेंद्र पार्क्स होटल्स। तो ये स्टॉक देखिए अभी गिर रहा है, अभी ये गिर रहा है तो इसको गिरने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बॉटम बनेगा, जब बनेगा तब इस स्टॉक को बाई करेंगे।
ये अगर नेक्स्ट स्टॉक बताऊं अगर आपको, तो ये देख लीजिए राशि पेरीफेरल्स। ये स्टॉक भी देखिए बहुत अच्छा स्टॉक था, और यहाँ पर देखिए ये स्टॉक भी काफी टाइम तक साइडवेज रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने लो लगाया अपना 282 का, और फिर उसके बाद देखिए इसमें 2-3 महीने में ही आपको यहाँ पर जो है अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिल गया, 474 का ही लगाया। फिर उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया। जो टारगेट थे ना इस रेंज के, ये जो रेंज थी स्टॉक की, ये रेंज थी, इस रेंज के टारगेट ये आ रहे थे 437, और ये 474 तक गया। तो मतलब जो टारगेट थे वो हिट कर दिए। अब आपको क्या चाहिए? इस तरह से आप बहुत अच्छे लेवल पर स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। एक स्टॉक और बताऊं, फरवरी में इसका आईपीओ आया था, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 396 रुपए पर लिस्ट हुआ था, और इस स्टॉक ने फिर अपना लो लगाया था 11 मार्च को 368 का। और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी 5 EMA वाली कैंडल मिली थी, आप देख लीजिए क्लियरली। फिर उसके बाद स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ऊपर ब्रेकआउट होता चला गया, और देखिए फिर इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया था कितने का, 760 रुपए का हाई लगाया था। और अभी देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अगर कोई स्टॉक जल्दी जल्दी रिटर्न दे रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं उसमें, तो वोलाटिलिटी आ जाती है उसमें, और प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई इस स्टॉक में, तो अभी ये स्टॉक जो है साइडवेज है। तो इस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं बढ़िया। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ काफी सारे। तो ये है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर आया था 430 के लेवल पर। अब जिन लोगों ने इस स्टॉक में अप्लाई किया था आईपीओ में, तो उनको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट पे कहीं ना कहीं लिस्ट हो गया, और उसके बाद देखिए लॉस में ही है। तो वो लोग अभी होल्ड करके बैठे होंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये स्टॉक जो है बिल्कुल रेंज बना रहा है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा, और ऊपर अभी धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट इसका ये लेवल हो जाएगा, करीब जो है 327 रुपए के आसपास। फिर अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो फिर इसके टारगेट काफी बड़े निकल करके आएंगे, जैसे 350, फिर इसके बाद में 400, इस तरह से इसके कुछ टारगेट्स निकल करके आएंगे, और आपको लॉस भी नहीं होगा। तो अगर आप जो है अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह के स्टॉक्स को परचेज करना सीखिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इकट्ठा 100 क्वांटिटी आप बाई कर लो, आप 2-4 शेयर बाई करो, 2 शेयर 4 शेयर बाई करो, स्टॉक्स के होल्ड करके बैठो, फिर देखो कि यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं। हो सकता है आप 1 से 5 स्टॉक्स में, अगर आप 5 स्टॉक्स टोटल लेते हैं, 2-3 स्टॉक्स में आपको हो सकता है लॉस भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनमें आपको स्टॉप लॉस लेकर निकाल दो। लेकिन हो सकता है कि 3-4 स्टॉक्स अगर आपको ऐसे मिल गए जिनमें आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो लॉस आपने लिया है, स्टॉप लॉस लिया है, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है ना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पर एक ये है इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन लिमिटेड। ये स्टॉक भी देखो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, 1228 रुपए पर लिस्ट हुआ। ठीक, फिर इसके बाद इसने जो है 25 मार्च को लो लगाया 970 का। उसके बाद फिर ये स्टॉक गया 1225, फिर लो लगाया इसने 991 का। फिर इसके बाद देखो इस स्टॉक ने 1510 रुपए का मतलब जो है हाई लगा दिया। आप देख लो सीधा कि मतलब 1000 रुपए से ये सीधा 1500 पहुंच गया। तो मतलब बुरा नहीं है यार, 2-3 महीने में अगर मिल रहा है आपको इतना रिटर्न, तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, मैं भी यही करता हूँ। एक ये है देखो विभोर स्टील ट्यूब्स, ये अभी गिर रहा है। जिन लोगों ने इसको जो है बाई किया होगा तो वो अभी भी पछता रहे होंगे, रो रहे होंगे, जिनको अलॉटमेंट मिला होगा। तो काफी बार ऐसा क्या होता है कि अलॉटमेंट मिल जाता है, उसके बाद आप लोग मतलब जो ट्रैप हो जाते हो। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक अच्छा ही निकले। काफी सारे स्टॉक्स डिस्काउंट में लिस्ट होने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। अभी ये स्टॉक गिर रहा है तो अभी इसको गिरने दो, रेंज बना रहा है यहाँ पर। अगर इसको ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ तो अच्छी बात है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है जूनिपर होटल्स। ये भी स्टॉक देखो गिर रहा है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें बॉटम बनता है तो इसमें भी आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बाद में कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है यहाँ पर है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी देखिए डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। उसके बाद देखिए इसने 128 रुपए का लो लगाया, और फिर उसके बाद 207 रुपए का हाई लगाया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी 5 EMA वाली। इस टाइप का पैटर्न जो है ना मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मतलब गलत नहीं होता। 1-2 बार आपको हाँ थोड़ा सा लॉस दे देगा, लेकिन अगर जो प्रॉफिट देता है ना तो 2 से 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट भी आपको ये स्टॉक इस तरह का पैटर्न जो है दे जाता है। हर स्टॉक में काम करता है ये। एक फिर हमारा नेक्स्ट है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी देखिए डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है यहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में। फिर इसने अपना लो लगाया, इधर पर बॉटम बनाया, देखिए यहाँ पर करीब 170 रुपए का। यहाँ पर 2 बार रिटेस्ट किया 170 रुपए पे सेम लेवल पे। फिर उसके बाद देखिए कहाँ चला गया, आज करीब जो है 439 रुपए का हाई लगाया है इसने। तो मतलब बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमाने को मिल सकता है। काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ। एक्सिकॉम हो गया, ये भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, काफी अच्छी कंपनी है। इसको मैंने एनालिसिस भी किया था, अपने चैनल पर बताया
गया था। काफी टाइम तक देखिए साइडवेज रहा, काफी हफ्ते तक, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, 530 रुपए का हाई लगाया। तो मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे ना तो मतलब दंग रह जाएंगे कि ये है। देखिए भारत हाईवेज, जैसे स्टॉक में भी थोड़ा सा ऊपर बुलिश मोमेंटम हुआ, एक कर्व कंप्लीट किया और अब धीरे धीरे निकलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक जो है वोलाटाइल बहुत ज्यादा है, ये ध्यान में रखना। फिर अगर नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे तो मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड, ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो लो था, मतलब आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, फिर उसके बाद 30 रुपए का लो लगाया और अभी देखिए यहाँ पर 56 रुपए का हाई लगाया इसने। तो मतलब आपको बॉटम पे खरीदने का मौका मिल जाएगा। आपको जो है केवल जो मैंने प्रोसेस बताया है ना, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और उसके साथ स्टिक रहना है। बहुत सारे आईपीओज हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे जेजी केमिकल देखिए, इसका भी मैंने वीडियो एनालिसिस किया था। काफी टाइम से मैं इस स्टॉक को रिकमेंड भी करता आया हूँ। ये स्टॉक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, 180 रुपए का इसने यहाँ पर लो लगाया उसी दिन, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 171 रुपए का लो लगाकर स्टॉक ऊपर निकल गया। कुछ टाइम, कुछ हफ्ते साइडवेज रहा, फिर यहाँ पर देखो एक बुलिश कैंडल बनाई थी यहाँ पर, फिर उसके बाद देखो स्टॉक कितना अच्छा रैली दी और इसने हाई लगाया करीब कितना, 464 रुपए का। तो कोई बुरा रिटर्न नहीं है यार, अगर 3-4 महीने में मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपको जो है निगेटिव रिटर्न दे जाएंगे, जैसे ये हो गया डी डेवलपमेंट, जब से इसका आईपीओ आया है उतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। जिन लोगों ने बेच दिया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर जो लोग होल्ड करके बैठे हैं उनको लॉस ही हो रहा होगा। और अभी ये स्टॉक देखिए बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी बॉटम बना नहीं है, पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो इसको भाई अभी छोड़ दो, जब ये स्टॉक बॉटम बन जाए तब इसको जो है परचेज कर लेना फिर से। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं अगर आपको लिस्ट दिखाने बैठूं ना तो मतलब शाम हो जाएगी, स्टॉक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मानकर चलिए। एक ये स्टॉक है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, देखो ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, लगभग अगले दिन से ये स्टॉक डाउन हो गया था और इसने अपना लो लगाया 1225 का, फिर उसके बाद आप देखिए हाई लगाया इसने 1580 रुपए का। तो इस तरह से काफी सारे स्टॉक्स के आईपीओ जो आए हैं, आपको केवल उनको जो प्रोसेस बताए हैं उस प्रोसेस पे आपको फॉलो करना है बस। इलेक्ट्रिक अगर आप देखो तो यहाँ पर रिटर्न तो अच्छा दे गया, जिन लोगों ने बेच दिया होगा अच्छी बात है, होल्ड किए होंगे जो लोग तो वो अब नेट टू नेट पे आ गए होंगे यहाँ पर भी। तो अभी ये स्टॉक गिर रहा है तो अभी ये और गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप यहाँ पर क्रिएट किया, और जब भी कोई स्टॉक गैप क्रिएट करता है तो उसको फिल करने के लिए जरूर आता है। तो यहाँ पर भी देखियो ये स्टॉक अभी नीचे गिर रहा है, अभी इसको बाई मत करना, इसका बॉटम नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, तो इसको अभी गिरने दो, क्योंकि ये कंपनी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है जैसा मैंने बताया, टोटल लॉस जो है मेकिंग कंपनी है। तो ये ध्यान में रखना। काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को इसीलिए बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर कट, ताकि आप लोग जो है ये ना लगे कि मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई नहीं है, ठीक। एक अगर मैं आपको ये स्टॉक दिखाऊं तो ये भी स्टॉक देखो, स्टैनली लाइफ टाइल्स, ये भी स्टॉक जो है कंटिन्यू गिर रहा है, तो अभी इसको भी गिरने देते हैं। काफी सारे स्टॉक्स है, सीगो अगर आप देख लेंगे तो इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न उसी दिन मिला, फिर उसके बाद जो है स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। और यहाँ पर देखो अभी 5 EMA टाइप की कैंडल बनाया है, अगर इस रेंज को ब्रेक कर आता है तो ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, अभी बढ़िया लेवल पर है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप ले करके यहाँ पर स्टॉक को बाई कर सकते हो कोई भी। तो जैसे अभी मान लो कि ये अभी इस लेवल पर चल रहा है 151 पर, अगर आप मान लो बाई करते हो यहाँ पर पहले, वैसे तो बाई मत करना जब तक कि ये रेंज क्लियर ना हो जाए, करीब 153 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए वीकली चार्ट में, तब तक बाई मत करना। अगर बाई मिल जाती है इसके ऊपर, हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है आप लोगों को, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो आप इसका जो है स्टॉप लॉस डालकर 139 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, स्टॉक बाई करिए और जाने दीजिए। मतलब जो है अगर आपको एक एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं डालना तो 1-2 रुपए का और नीचे डाल लीजिए, जैसे 134 से 135 रुपए स्टॉप लॉस डाल लीजिए और जाने दीजिए स्टॉक को ऊपर जितना जा रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो एग्जिट कर जाओ, फिर होल्ड मत करो, समझ जाओ कि भाई हाँ अब ये स्टॉक जो है बेकार हो गया है, अभी और नीचे जा सकता है। इस तरह से आप अपना जो है एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जो है ना क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स, ये स्टॉक भी देखो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया है, एकदम शॉर्ट अप कर गया है ऊपर की तरफ। तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, जब मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है, तरीका बता दिया है, अभी आप लोगों के ऊपर है। बस याद रखना कि मैं कोई फाइनेंशियल मतलब जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी डिसीजन हो आप अपना खुद का लीजिए, मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो तरीका जो मैंने आपको बताया है, अगर आप स्टिक रहेंगे, प्रैक्टिस करिए पहले थोड़ा सा, 2-4 स्टॉक्स ले करके स्टॉप लॉस डाल करके, रूल आपको फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए, कि पहले लिस्ट बनाइए, कंपनी क्या करती है उसका सेक्टर जानिए, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है ये जानिए, प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं ये जानिए, फिर फाइनेंशियल्स चेक करिए थोड़ा सा, फिर डेट थोड़ा सा चेक करिए कि डेट कंपनी का कितना है, फिर चार्ट पर आना है आपको, लास्ट में चार्ट चेक करना है। और यकीन मानिए कि आपको अच्छा रिटर्न जो है मिलेगा, बहुत सारे स्टॉक्स आप ढूंढ लेंगे, मैं भी इसी तरह से ढूंढता हूँ। एक स्टॉक मैं अभी आपको अगर दिखाऊं तो एक स्टॉक है इंडेजीन का, इंडेजीन का स्टॉक जो है बहुत शानदार रिटर्न दिया है,
वो स्टॉक अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। इसको मैंने 3 से 4 बार स्टॉक को जो है परचेज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो ये स्टॉक देखो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, इंडेजीन लिमिटेड, करीब जो है 655 पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू गिरता हुआ आया था और यहाँ पर इसने 470 का लो लगाया था और मैंने करीब जो है इस स्टॉक को 500 के लेवल पर यहाँ कहीं पर बाई किया था। फिर ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर जो है करीब 616 का ही लगाया और मैंने इसका जो है टारगेट करीब जो है 600 के आसपास तक का रखा था। जैसे ही टारगेट आया मैंने इस स्टॉक को सेल कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर जा रहा था। तो इसमें सेलिंग आई जैसे ही, फिर उसके बाद जो है मैंने स्टॉक को फिर बाई किया। फिर ये स्टॉक जो है यहाँ तक गया, देखो 596 के आसपास तक गया, फिर मैंने इसको जो है सेल कर दिया। फिर ये स्टॉक नीचे आया यहाँ पर, तो फिर मैंने इसको बाई किया। कई बार मैंने इसमें बाई सेल किया है, स्विंग ट्रेड किए हैं मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस स्टॉक को बाई किया। फिर ये स्टॉक यहाँ तक गया करीब 640 तक, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इस लेवल से गिर चुका था। तो इसका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास तक था, हाई लेवल। और यहाँ से जब निगेटिव रिटर्न देने लगा तो मैं इसको जो है सेल करके फिर नीचे आया। फिर यहाँ कहीं पर मैंने इसको बाई किया था जब ये ट्रेंड लाइन इसने फॉर्म की थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ कंटिन्यू। अभी देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ और अभी 732 रुपए के आसपास चल रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टॉक मतलब आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बार आपको पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये इस मान करके चलिए कि ये स्विंग ट्रेड का तरीका मैंने आपको बताया है आईपीओज में। जो नए आईपीओज लिस्ट होते हैं, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे आईपीओ अलॉटमेंट मिले। कई कई बार आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाता है और आपको लॉस भी होने लगता है, जैसे पेटीएम के केस में हुआ, एलआईसी के केस में हुआ। तो महंगे स्टॉक्स तो आपको आईपीओस को तो देखना ही नहीं है, ये ध्यान में रखो। सस्ते स्टॉक्स के आईपीओस को ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।